What's up guys, welcome back to our YouTube channel and a new video। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का कंपैरिजन, और हम समझेंगे कि ट्रेडिंग ज़्यादा बेटर है इन्वेस्टिंग, और ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी एट द एंड ऑफ द डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि किस चीज़ में आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज़्यादा है। आप ये समझो कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, मतलब कि आप कितना, फॉर एग्जांपल आप एक कॉइन उछालते हो और कॉइन उछालते हो हेड आएगा या टेल, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब कितना हेड या टेल आने के चांसेस कितने ज़्यादा है। अगर आप ये समझ गए कि किसमें कितने ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं तो यू कैन बी अ बिलियनर फॉर श्योर। फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचो कि अगर आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, तो अगर आप जॉब कर रहे हो कहीं भी, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बिकमिंग रिच कितनी है एज़ कम्पेयर टू डूइंग अ बिजनेस। अब आप ये सोचो कि जब आप नौकरी करते हो तो आपके पास एक कैपिटल होता है, वो एक लिमिटेड होता है। तो आपको पता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका 24 लाख का पैकेज है, 24 लाख का पैकेज है, इसमें आप साल भर में 24 लाख रुपए कमाते हो तो आपको 2 लाख रुपए महीने मिलेगा। पर आपको पता है कि 2 लाख रुपए महीने मिलेगा, आप इससे ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते। आपको मिनिमम 2 लाख रुपए मिलेगा, मैक्सिमम 2 लाख मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। पर अगर जब आप बिजनेस करते हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यू नेवर नो आपको कौन सा प्रोजेक्ट मिलेगा। हो सकता है आपको पूरे साल भर कोई ढंग का प्रोजेक्ट ना मिले, आप छोटे 10-20 हज़ार रुपये कमाते रहो, पर एट द एंड ऑफ द ईयर मे बी आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए जिसमें आप इकट्ठा 25-30 लाख रुपए कमा लो, तो आप उसको सरपास कर दो। हो सकता है आप 1 साल 2 साल 3 साल लगातार लाइफ में लॉस करते जाओ। हो सकता है वो जॉब वाला बंदा आपको अच्छा दिख रहा होगा उस टाइम पे, क्योंकि वो 24 लाख रुपए हर महीने हर साल का घर ला रहा है, और आप अपनी लाइफ में पिछड़ते हुए देखेंगे आप जब बिजनेस कर रहे हैं। पर बिजनेस का एक्सपेंशन जो है वो कभी भी हो सकता है, यू नेवर नो। आप हो सकता है अगले 3 साल तक आप लगातार मेहनत करते रहे और आपके पास बहुत ही छोटा अमाउंट करते रहे, पर एट द सेम टाइम 3 साल बाद अगर आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया विच इज़ वर्थ करोड्स, तो आप इकट्ठा उस जॉब वाले से आगे निकल जाएंगे। एक और रीज़न की वजह से, क्योंकि आपने छोटा पैसा कमाया, आप जोड़ लोगे उस वजह से, क्योंकि आपको पता नहीं आगे क्या आने वाला है। पर जो नौकरी वाला होगा उसको एक सेटिस्फैक्शन होता है कि हर महीने आपको सैलरी आ रही है, तो वो उस हिसाब से खर्च भी करता है। पर बिजनेस वाला उस हिसाब से खर्च नहीं करता पैसे, क्योंकि उसको अनसर्टेनिटी होती है, उसको पता नहीं कि आगे कितने टाइम तक बिजनेस चलेगा, तो वो उस हिसाब से पैसा खर्च नहीं करता है, पैसा जोड़ के चलता है। पर इकट्ठा जब 3 साल बाद 4 साल बाद इकट्ठा आपके पास प्रोजेक्ट आया और आपने मोटा पैसा कमाया, तो वो आपके पास इकट्ठा एकदम से आ जाएगा, विच कैन बी मोर देन अ जॉब, जितनी आपने अभी तक पैसा कमाया हो 3 साल में। तो इसीलिए जॉब और बिजनेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत डिफरेंटली काम करता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर थिंग, राइट। तो ऐसे ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कैसे है। अब आप देखो तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग भी थोड़ा काफ़ी रिलेटेड टू जॉब और बिजनेस की तरह। तो आप अगर देखो तो ट्रेडिंग का हम समझते हैं, ट्रेडिंग के प्रोज एंड कॉन्स क्या है। पहली बात तो ट्रेडिंग क्या है, एक शॉर्ट टर्म अप्रोच है आपके मार्केट को देखने के लिए। आपको ये डिपेंड करना है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आपको ये डिपेंड करना है कि मार्केट एक रेंज में तो नहीं रहेगा। तो अगर आप ये डिपेंड कर पाते हो तो आप ट्रेडिंग में कामयाब हो सकते हो। इट हैज़ पोटेंशियल फॉर हाई बट फास्ट रिटर्न्स। आपको जल्दी से डिसीजन लेना पड़ता है, आपको क्विक डिसीजन मेकर बनना पड़ता है, आपको हाईली स्किलफुल होना पड़ता है ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि आपको जो भी डिसीजंस लेने हैं वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में लेने हैं। आपको फटाफट एक्टिव रहना है, आपका बहुत सारा काम जो होगा वो न्यूज़ बेस्ड होगा। एकदम से कोई न्यूज़ आ गई, कोई न्यूज़ चली गई, कोई ऐसी न्यूज़ आ गई, तो आपको उस हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको जो डेली वीकली अपॉर्चुनिटीज़ आपको ढूंढनी पड़ेंगी प्रॉफिट के लिए। और आप हो सकता है कि लेवरेज ले लो, मतलब कि आप हो सकता है किसी से पैसा लेके भी ट्रेडिंग कर सकते हो, बैंक से, और आपको स्टॉक ब्रोकर से भी लेवरेज मिल जाता है। बट दिस इज़ हाईली रिस्की। कॉन्स क्या है इसके? ये तो अभी तक प्रोस थे जो हम बात कर रहे थे, पर कॉन्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इट इज़ वेरी हाई रिस्क। मोस्ट रिटेल ट्रेडर्स आर नेट लूजर्स। 90% of the people are actually losing money in trading, they are not growing. कॉन्स क्या है? दूसरा कॉन क्या है? इट्स रिक्वायर्स ग्रेट स्किल, इट्स रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम, डिसिप्लिन एंड इमोशनल कंट्रोल। आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको बहुत ही स्मार्ट होना पड़ेगा, आपको अपने इमोशंस पे बहुत ही काबू करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजी। अगर आपने साइकोलॉजी है, अगर आप छोटे लॉस में निकलते हो और बड़े प्रॉफिट में निकलते हो, तभी आप नेट प्रॉफिट बना पाओगे ट्रेडिंग में, राइट।
और दूसरी एक और चीज़ होती है, बहुत सारी कॉस्ट अलग चीज़ हो जाती है, जैसे ब्रोकरेज फीस हो गई, टैक्सेस हो गया, लॉस हो गया, वो सारी चीज़ें आपके अलग ट्रेडिंग में आपके ऊपर आ जाती है। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिच देखें तो इट इज़ वेरी लो। आप देखना मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो ट्रेडर्स हैं 90% उसमें ट्रेडर्स 95% ट्रेडर्स लूज मनी, ओनली 5% पीपल मेक मनी, और वो भी बहुत गिने चुने ट्रेडर हैं इस दुनिया में जो नेट प्रॉफिट में निकले हुए हैं। तो स्टडी शोज इट्स हाईली रिस्की। अब हम समझते हैं एक बार इन्वेस्टिंग के ऊपर। इन्वेस्टिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म अप्रोच। इन्वेस्टिंग में आपको एक बार फंडामेंटल सर्च करना है, आपको स्टॉक्स ढूंढने, और उसके बाद आपको उस पर बैठना है एकदम सांप की तरह कि उस पर बैठ गए आप, कोई बस उसके बाद आप कुछ नहीं करना आपको, राइट। इसमें जो मेजर काम को होता है इन्वेस्टिंग में वो होता है कंपाउंडिंग, क्योंकि आप जितने टाइम तक आप उस पैसे में बैठोगे वो उतना ही ग्रो करेगा। बहुत सारे लोगों को कंपाउंडिंग समझ ही नहीं आती, और ये सबसे बड़ी मुसीबत की बात है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस दुनिया में कि कंपाउंडिंग समझना किसी को बहुत अजूबे से लगता है। जब आप सोचोगे कि 1 साल में पैसा दुगना हुआ तो 2 साल में कितना होगा, 3 साल में, तो आप वो बहुत अजीब लगता है। पर 1 साल में पैसा नहीं दुगना करना है आपको। अगर 3-4 साल में भी आप पैसा दुगना करते हो तो फिर जो अगले 10 साल और 20 साल है उसमें पैसा 10 गुना या 20 गुना नहीं होता, 100 गुना हो जाता है। कैसे होता है? यही सारा खेल है कंपाउंडिंग का, जो आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना चाहिए। इसलिए मैंने वीडियो भी बनाया पहले भी कंपाउंडिंग के ऊपर, ज़रूर देखें कि कंपाउंडिंग का काम कैसे काम करता है, राइट। लोअर रिस्क होता है, इसमें रिस्क कम होता है। अगर आपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रखा है, आपने अगर बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में पैसा लगा रखा है, तो आपका रिस्क बहुत कम हो गया। अब आप ज़्यादा चैन की नींद से सो सकते हो, और इसमें इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है जितना कि ट्रेडिंग में आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। आपको एक एक कैंडल ढूंढना पड़ रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी को ढूंढना पड़ता है, एकदम चील की नज़र से आपको अपना शिकार ढूंढना होता है एक तरीके से। आगे चलते हैं, इसके कॉल देखते हैं। इसमें कॉल सिर्फ इसका यही है कि ये आपको अमीर बहुत स्लो बनाता है। इसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको एकदम से इसमें एक्साइटमेंट नहीं मिलेगा जो आपको ट्रेडिंग में मिलेगा। जो ट्रेडिंग में आपको एकदम से मार्केट भागता हुआ गिरता हुआ दिखेगा, जो मज़े वाली बातें आएंगी वो इसमें नहीं आएंगी, और यही इसकी प्रॉब्लम है, और यही लोग इसकी वजह से लोग इसका करना नहीं चाहते। ये आपको अमीर बनाता है स्लोली, पर आपको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के साथ अमीर बनाता है। लोगों को अमीर स्लोली नहीं बनना। इट नीड्स पेशेंस एंड इमोशनल रेजिलियंस। आपको इमोशनल जो आपकी डिज़ायर होती है कि यार कार खरीद लूँ, ये खरीद लूँ, उस पर आपको बैठना होता है, उस पे आपको काबू करना होता है, तभी आगे चीज़ें बनती हैं। इट इन्वॉल्व्स रिस्क होता है इसमें, पर रिस्क आप काफ़ी डाइवर्सिफाई कर सकते हो अगर आपने बहुत सारे सेक्टर में डिफरेंट सेक्टर्स में पैसा लगा लिया। इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिच देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिच इज़ क्वाइट हाई एज कंपेयर टू ट्रेडिंग। तो आप ये समझ सकते हो कि इन्वेस्टिंग का क्या है हुआ और ट्रेडिंग का क्या हुआ। इन शॉर्ट अगर हम समरी देखें दोनों की, तो आप देखोगे तो ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ज़्यादा है, स्किल बहुत ज़्यादा चाहिए आपको, और टाइम टू प्रॉफिट फास्ट चाहिए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ वेल्थ की है 5% से भी लो। मतलब कि इतनी कम प्रोबेबिलिटी है ट्रेडिंग में अमीर होने की। पर ऑन द अदर साइड अगर आप इन्वेस्टिंग की सोचो तो इन्वेस्टिंग में आपको टाइम बहुत कम देना है, आपका रिस्क है क्वाइट डाइवर्सिफाइड है तो क्वाइट लो है, एट द सेम टाइम आपका टाइम टू प्रॉफिट ज़्यादा है क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा आपको अमीर होने में, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिच इज़ क्वाइट हाई एज कम्पेयर टू ट्रेडिंग। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ट्रेडिंग से बचो और इन्वेस्टिंग की तरफ बढ़ो। जितना हो सकता है ये वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को जो पैसा सेव नहीं करते, उनको ये वीडियो भेजो और उनको बताओ कि क्यों सेव करना और इन्वेस्ट की तरफ बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वो ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं लगातार तो ये वीडियो उनको जरूर भेजो, जिससे कि शायद वो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग से बचे और इन्वेस्टिंग की तरफ आगे बढ़े। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।